मेरे को डर भी लगा था। मैंने जब वो रील बनाई थी, वो मैंने कम से कम उसमें 6 टाइम मैंने उसको डिलीट किया था। 6 टाइम डिलीट करने के बाद मैंने दोबारा-दोबारा उस रील की प्रैक्टिस की और उसे बनाया था। मैंने मिरर में भी देख कर के प्रैक्टिस की थी उस डायलॉग की। नमस्कार, राधे-राधे जी। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैमरे से नहीं डरना है। जी हाँ, जो भी न्यूली यूट्यूबर्स हैं और जो बनना चाहते हैं यूट्यूबर, तो उनको कैमरे से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहूँगी। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने रील बनाई थी, तो मैंने इंस्टा पे स्टार्टिंग की थी और वो भी जस्ट ऐसी मुझे किसी ने बताया कि ऐसे इंस्टा पे पड़ोस के किसी बच्चे ने बताया कि भाभी ऐसे ना इंस्टा पे रील बन जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, वो उसकी रील्स आती थी, तो मैंने कहा ये कैसे तुम मोबाइल में आ जाते हो इंस्टा पे? तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस होता है एक, आपको इंस्टा पे रील जो है कैसे डाली जाती है, उसने मुझे थोड़ा बहुत जो है सिखाया। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँगी, जब फर्स्ट टाइम मैंने रील बनानी शुरू करी, तो पहली बार जब मैंने रील बनाई, मैंने कॉमेडी रील बनाई। वो रील थी एक अनिल कपूर और आई थिंक जूही चावला का डायलॉग था कि आप कितना पढ़ी हो? 5वीं पढ़ी हूँ, वो बताती है इस तरीके से। तो उस पर मैंने बनाई थी और मैं मेरी वो लिटरली जो रील थी ना, वो बहुत प्यारी बनी थी। उसमें मेरा जो फेस का लुक था, बहुत ही ब्यूटीफुल आया था। मैं खुद से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। और करनी भी चाहिए हर किसी को। बहुत अच्छी रील बनी थी वो मेरी। और गाइज़ मेरे को डर भी लगा था। मैंने जब वो रील बनाई थी, वो मैंने कम से कम उसमें 6 टाइम मैंने उसको डिलीट किया था। 6 टाइम डिलीट करने के बाद मैंने दोबारा-दोबारा उस रील की प्रैक्टिस की और उसे बनाया था। मैंने मिरर में भी देख कर के प्रैक्टिस की थी उस डायलॉग की, फिर मैंने उसको बनाया था और जब वो फाइनली बन गई थी रील मेरी, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये रिलेटिव्स के पास भी जाती है। जब मुझे पता लगा तो मैंने उसको ना डिलीट कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे रिलेटिव देखेंगे तो हँसेंगे, यार क्या कहेंगे, मैंने ये कैसा डायलॉग मार दिया। और है ना, सब मेरा मज़ाक बनाएँगे जहाँ भी जाऊँगी। तो मैंने उस ये सोच कर के मैंने उसको डिलीट कर दिया। बट गाइज़ मैं एक बात बताऊँ, कुछ टाइम बाद मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बनाई जाती है और ऐसे यूट्यूबर बना जाता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया, मैंने फिर से शुरुआत की और जब मैं अगर इंस्टा पे मैं काफ़ी बना चुकी थी, मगर मैं आपको यही कहूँगी कि मुझे कैमरा फ़ेस करने में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं लिप सिंक करती थी और लिप सिंक का वर्डिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच होना बहुत स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है, बट बाद में तो यूज़्ड टू हो जाते हैं हम। तो स्टार्टिंग में मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी उसमें लिप सिंक में, बार-बार उसको मेरा वर्ड जो है लिप सिंक के साथ मैच नहीं होता था, मैं उसे डिलीट करती थी, फिर उसके बाद स्टार्ट करती थी। तो मैं यही कहूँगी कि आप कैमरे से बिल्कुल ना डरिए और जो लोग कहते हैं कि हाँ, नहीं मुझे कैमरे से डर लगता है और अगर मैंने व कैमरे में कुछ गलत बोल दिया, तो फिर मेरे कैसे व्यूज़ आएँगे और मेरे व्यूज़ नहीं आएँगे, लोग कैसा मज़ाक बनाएँगे। अरे भाई खुल के बोलो, खुल के बोलो। मैं तो कह रही हूँ कैमरे से डरना ही किस लिए है तुम्हें? सोचो ही मत कि आस-पास कोई है हमारे। आप खुल के बोलिए। और मैं सच कहूँ तो बंद कमरे में प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, मज़ाक तो सभी बनाएँगे। जो बड़े यूट्यूबर हैं, क्या उनका मज़ाक नहीं बनता है? इतना मज़ाक बनाते हैं लोग उनका, ट्रोलिंग करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि खुल के बोलिए। और दूसरी बात, कैमरे से अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट कैमरे के आगे आने से डर लगता है, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, आप मिरर के सामने खड़े होइए और जो आप बोलना चाहते हैं, आप उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कोई भी अब महँगा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो नॉर्मल मोबाइल लीजिए। मेरा भी खुद का अपना नॉर्मल मोबाइल है, ना ही कोई आईफ़ोन है, एप्पल फ़ोन वग़ैरह महँगा कैमरा मेरा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई माइक है मेरे पास इस टाइम अभी न और मैंने एक माइक लिया छोटा-मोटा, वो भी अब बहुत कम यूज़ करती हूँ, कई बार मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ उसको। तो अगर आपके पास एक फ़ोन है तो वो भी इनफ़ है। कई यूट्यूबर्स आपको बताएँगे, आप उनकी शॉर्ट्स देखिएगा, वो खुद से बताते हैं कि हमारा जो कैमरा ना वो ब्लर करता था। जैसे आप मैं देख रही हूँ कि मेरी भी स्क्रीन जो है ना वो यूट्यूबर्स जैसी एकदम कलर जो है वैसे नहीं दिख रहे हैं आपको। एक विज़ुअलिटी होती है ना एकदम क्लियर, वो नहीं नज़र आ रही है। तो तब भी हम रील बनाते हैं कि नहीं, कि एक लगन होनी चाहिए बस बनाने की आपके अंदर। आप कैमरे से पहले बिल्कुल ना डरिए, उसके सामने आइए, अपने डायलॉग बोलिए, डाल दीजिए। रिश्तेदार तो बाद में बोलेंगे, पहले आप डाल दीजिए
और आपका मन करे तो खूब अपने आप को भी बोल लीजिए उसके बाद अपनी रील को देख कर के। तो गाइज़ देखिए होता है ऐसा, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम रील्स बनानी शुरू की थी, कुछ रील्स के बाद जब मुझे अपने रिलेटिव्स के फंक्शंस में जाना पड़ा था, कुछ फंक्शंस अटेंड करने पड़े, तो वहाँ पर कुछ लोग मेरा डायलॉग्स रिपीट करके मज़ाक बनाते थे। और सच कहूँ तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है भई, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। और वो थोड़ी देर के लिए मिले हैं, वो इस बात पे नहीं बनाएँगे, मज़ाक तो शादी-ब्याह में चलता ही है, तो इस चीज़ को दिल पे लेने की बात ही नहीं है। और कोई आपका मज़ाक बना रहा है तो कोई बात नहीं, हँस दो। आप मगर हिम्मत नहीं हारिए और आप अपने एकदम अपने मन में ये सोचिए कि नहीं यार, मुझे बनानी है तो बनानी है। अगर आप में लगन है, इच्छा है, तो कंटिन्यू बनाइए, कभी स्किप मत कीजिए। कई भी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मान लो 1 करोड़ ने बनाना स्टार्ट करा, उसमें से 10 लाख यूट्यूबर्स ही जो है अपनी हिम्मत दिखाते हैं, बाकी सब थोड़े टाइम में जो है अपना चैनल छोड़ देते हैं या डिलीट कर लेते हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो उन 10 लाख में से भी जो बिल्कुल अपना दिल पक्का करके कि और पूरी समाज की चिंता ना करते हुए अपने काम पे फ़ोकस करते हैं, टाइम देते हैं अपने काम को। देखो कोई भी काम आप करते हो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम देते हैं तब आपकी जो है यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से चलेगा। तो कैमरे से बिल्कुल मत डरिए, जो मन में आता है, ये नहीं कि कुछ गलत बोलिए, ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत से फैमिली, बच्चे सब देखते हैं। जितना हो सके नीट और क्लीन वीडियोज़ बनाइए जिससे कि कोई स्क्रॉल ना करे। कई बार फैमिलीज़ में पेरेंट्स रात को ही टाइम मिलता है, बच्चे भी साथ में होते हैं, तो फटाफट स्क्रॉल भी करना पड़ता है जब किसी तरीके की गलत वीडियोज़ बन जाती हैं। अच्छी वीडियो बनाइए, सबको हँसाने की कोशिश कीजिए, जो भी कंटेंट है आपका कुकिंग से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, वो बनाइए। आज वो ड्रेसेस दिखाते हैं इतनी अच्छी-अच्छी, और मैं तो बहुत देखती हूँ यार, बहुत देखती हूँ। मैं अपनी वीडियोज़ नहीं देख सकती इसलिए मैं सबकी देखती हूँ। तो ऐसी बनाइए और जितना हो सके आप वीडियोज़ देखिए, उनसे आपको पता लगेगा कि आपको किस तरीके से कैमरे को फ़ेस करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। मैंने अपनी 1-2 वीडियोज़ अभी रिसेंटली डाली है, उसमें मैंने आपको बताया है कि अपनी वीडियोज़ को नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, वो मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स को और वीडियोज़ को नहीं देखना बिल्कुल भी आपको, और क्यों नहीं देखना और देखना में का मन भी करता है तो कैसे देखना है, वो मैंने आपको सारा बताया। आप प्लीज़ उसमें जा कर के देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैमरे से बिल्कुल नहीं डरना, लोगों को मज़ाक बनाए तो बनाने देना और प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने, कैमरे के सामने। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपको डिलीट भी करने हैं, 1-2 डायलॉग बोल के डिलीट कर दीजिए, मगर बाद में जब आप फाइनली बनाएँ तो बहुत अच्छे से बनाएँ, दिल से बनाइए, गलतियाँ सभी से होती हैं। कैमरे से बिल्कुल नहीं डरना है। थैंक यू सो मच।